दोस्तों, ये हमारी मोहब्बत की अधूरी दास्तान कहानी का 32वां एपिसोड है। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप पहले वो देखिए, तभी आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगेगी। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हम इसके अगले वाला एपिसोड डालें, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इसके दिल में हम दोनों के लिए कोई इज्जत ही नहीं है। आंटी जी तो इसकी बातें सुनकर बेहोश होने वाली थीं। काव्या चुपचाप साइड में खड़ी थी। उसने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। अपनी माँ और रानू को देखकर आदित्य ने कहा, तुम लोगों ने जो कुछ भी कहा, मैंने वह सब सुन लिया है। क्या? आदित्य की यह बात सुनकर रानू की आंखें दर्द से भर गई थीं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। यहाँ तक कि आदित्य की माँ भी अपनी आंखों में वह दर्द छुपा नहीं पा रही थी। वह जल्दी जल्दी आदित्य से बोली, बेटा तुमने जो कुछ भी सुना है उस पर विश्वास मत करना। काव्या तुम्हें अपनी बातों में फंसाना चाहती है। मिसेस ओबेरॉय अपनी बात खत्म करती उससे पहले ही आदित्य ने उन्हें रोकते हुए कहा, मोम, आप दोनों ने किया क्या था जो यह इतना घर छोड़ने पर मजबूर हो गई थी? आदित्य, तुम्हें अपनी माँ पर विश्वास नहीं है, मैं आप पर कैसे विश्वास करूं? आदित्य की यह बात सुनकर तो वो एकदम चुप हो गई। वह उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकती थी। आदित्य ने सच जानने के लिए काफ़ी सच सुन लिया था। अब उसे शब्दों में फंसाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मिसेस ओबेरॉय गुस्से और पछतावे से अंदर ही अंदर जल रही थी। ये सब काव्या की वजह से हो रहा था। अगर वो वहां नहीं आती तो आदित्य को ये सब कभी पता नहीं चलता। रानू ने मिसेस ओबेरॉय का हाथ पकड़ा और रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आदित्य, तुम कैसे काव्या पर विश्वास कर सकते हो? आंटी तुम्हारी माँ है और तुम इन पर कैसे भरोसा नहीं कर सकते हो? आदित्य ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ इतनी बड़ी हरकत कर सकती है। काव्या ने कभी कोई गलती नहीं की थी। वो रानू के साथ मिलकर कैसे काव्या को जाने के लिए मजबूर कर सकती थी? बिना इधर उधर की बात करते हुए आदित्य ने सीधा उनसे पूछा, आरव कहाँ है? मिसेस ओबेरॉय ने हैरान होते हुए जवाब दिया, वह अपने बड़े दादू के घर गया है। वो काफ़ी समय से उसे याद कर रहे थे, इसलिए मैंने कुछ दिन के लिए उनके पास भेज दिया। आरव कभी भी रात रुकने के लिए कभी भी जाया नहीं करता था और उन्होंने आरव को जानबूझकर वहां भेजा था। तभी काव्या ने अचानक पूछा, मिसेस ओबेरॉय, आप जानती थी कि आज मैं यहाँ उससे मिलने वाली हूँ, तो आपने जानबूझकर उसे वहां भेज दिया। मिसेस ओबेरॉय ने काव्या को घूरते हुए देखा और उससे कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वो मेरा पोता है, वो जहाँ चाहे जा सकता है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम कोई ओबेरॉय परिवार का हिस्सा नहीं हो और हम तुम्हें कभी आरव की माँ नहीं मानेंगे। मिसेस ओबेरॉय तो बहुत कुछ बुरा बोलना चाहती थी, लेकिन रानू ने कसकर उनका हाथ पकड़ लिया और इशारा करते हुए कहा कि आदित्य वहाँ खड़ा है। काव्या मुस्कुराई और आदित्य की तरफ देखा और उससे सवाल किया, तुमने तो कहा था मैं जब चाहूं आरव से मिल सकती हूं, लेकिन क्या तुम्हारा परिवार ऐसे अपना वादा पूरा करता है? काव्या ने ये सब कुछ बहुत गुस्से में कहा और मुड़कर बाहर जाने लगी। आदित्य का दिल पछतावे से भर गया। वह भी काव्या के पीछे बाहर भागा। मिसेस ओबेरॉय चिल्लाती रह गई, आदित्य रुक जाओ, लेकिन आदित्य ने उनकी एक नहीं सुनी। रानू भी आदित्य के पीछे बाहर भागी। काव्या अपनी कार में बैठने ही वाली थी, तभी आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वो बहुत प्यार से उसे समझाने लगा, काव्या, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। काव्या ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा और उससे कहा, आदित्य, मैं जब भी अपने बेटे से मिलना चाहूंगी, तुम्हारी फैमिली दीवार बनकर खड़ी रहेगी। इतने सालों तक ऐसा नहीं था कि मैं अपने बेटे से मिलना नहीं चाहती थी, पर मुझे पता था मैं यहाँ आई भी ना तो मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी। तुम्हारी फैमिली का बस एक ही मकसद है, मुझे इस घर से बाहर निकालना। पर मुझे मेरे बेटे से अलग करने का हक तुम्हें किसने दिया? तुम्हारे ओबेरॉय परिवार के लिए मैं बच्चा पैदा करने वाली मशीन हूं। काव्या के ये शब्द आदित्य के दिल में चुभ रहे थे। उसके हाथों की पकड़ और मजबूत हो गई थी। काव्या, तुम मेरे लिए यह सब कभी नहीं थी। दोनों की शादी में प्यार भरे ही काम था, लेकिन आदित्य हमेशा काव्या की इज्जत करता था। अगर काव्या उसके लिए बच्चा पैदा करने वाली मशीन होती तो वो उसके बाद किसी भी औरत को घर लिया था। उसके बच्चे की माँ बनने वाली लड़कियों की लाइन लग जाती। माना तुम मुझे ऐसे नहीं देखते हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली मुझे ऐसा ही समझती है। तुमने देखा ना, तुम्हारी माँ ने मेरे साथ कैसा बिहेव किया।
वो चाहती है कि मेरे बच्चे का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अपनी माँ की तरफदारी न करते हुए आदित्य ने उससे कहा, अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी आरव से मिलना हो तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। और हाँ, तुम हमेशा आरव की माँ रहोगी। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। सच में? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, सच में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे कुछ भी करने से रोक सकता है। ठीक है, तो मैं तुमसे कभी और मिलती हूँ, अभी मुझे जाने दो। लेकिन काव्या, उन्होंने तुम्हारे साथ किया क्या था? तभी पीछे से अचानक रानू ने उसका हाथ खींचा और कहा, आंटी की हालत बहुत खराब हो रही है, जल्दी अंदर चलो। आदित्य ने रानू को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वह सिर्फ काव्या को ही देखे जा रहा था और उसने फिर से उससे कहा, काव्या, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था? आदित्य, तुम उससे ये सब क्यों पूछ रहे हो? अगर तुम्हें ये सब जानने में इतना इंटरेस्ट है तो मैं और आंटी तुम्हें सब कुछ सच सच बताएंगे। रानू ने आदित्य का हाथ खींचते हुए कहा। आदित्य का फिर भी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। आदित्य काव्या से एक ही बात पूछे जा रहा था। काव्या, प्लीज तुम मुझे कुछ बताओगी? रानू ने रोते रोते कहा। क्या तुम्हारी नज़रों में हमारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? तुमने जो कुछ भी सुना है वो सच नहीं है। काव्या के साथ हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जैसा तुमने सुना है। अगर वैसा होता तो क्या तुम्हें लगता है ये अभी तक चुप बैठती? रानू की आंखें यज्ञ सब बोलते हुए लाल हो गईं, लेकिन अभी उसके सामने जो खड़ा था वह आदमी आदित्य ओबेरॉय था, जो उसके इस आंसुओं से पिघलने वाला नहीं था। रानू को ऐसा रोता देख काव्या को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने रानू की तरफ देखा और नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, इन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है। आखिर उस साल हुआ क्या था ये बताना बहुत मुश्किल था। यही कारण था कि वह इतनी पुरानी बात पूरी तरह किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। वो कुछ नहीं बोलने वाली थी। तभी अचानक काव्या आदित्य की तरफ मुड़कर बोली, पर इन्होंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया था। तभी रानू बीच में बोली, काव्या, तुम मजाक कर रही हो। आंटी और मैं आदित्य के साथ क्या कर सकते हैं? आंटी आदित्य की माँ है और मैं उसकी मंगेतर हूँ। तो क्या हम आदित्य के साथ कुछ बुरा कर सकते हैं? तो तुम्हें सच में लगता है हम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? तुम हमारी जिंदगी में जहर घोलना बंद करो। काव्या चालाकी से मुस्कुराते हुए बोली, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुम फालतू इतना क्यों चिढ़ रही हो? अगर तुमने सच में कुछ कहा ही नहीं तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? रानू गुस्से से उससे बहस करने लगी। किसने कहा मैं परेशान हो रही हूं? जो मिर्ची खाता है उसे उसके तीखेपन का भी पता होता है। काव्या अपनी बातों से रानू को उकसा रही थी। काव्या, तुम्हारा आदित्य से कोई लेना देना नहीं है। आदित्य और हम बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं, तो तुम आदित्य और मेरे बीच में आना बंद कर दो। काव्या उसकी बातों पर हंसी और बोली, अभी तो मैंने आग लगाना शुरू नहीं किया है और तुमने अपनी शिकायत पहले ही शुरू कर दी। काव्या, मुझे पता है तुम हमेशा से ही मुझसे जलती हो, पर मैंने तो कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया और तुम्हारे बेटे आरव को भी मैं अपने बेटे की तरह रखती हूँ। तुम दोनों की आपस में नहीं बनी, इसीलिए ही तो तुमने आदित्य को तलाक दिया था। इसमें मेरी क्या गलती है? पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि तुम्हारा अब आदित्य से तलाक हो चुका है और तुम यह सब भूलाकर हम सबको और खुद को भी आगे बढ़ने का मौका दो। इसमें हम सभी का फायदा है। काव्या का सबसे पहला कदम तो रानू को आदित्य से शादी करने को रोकना था। आदित्य से वह हर चीज़ हटानी थी जो आरव के लिए खतरा बन सकती थी। पहले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आदित्य किससे शादी करें, पर अब उसने ये अपना पर्सनल मैटर बना लिया था। काव्या तो यही चाहती थी कि जब तक वह जिंदा है ना, वह आदित्य को किसी से भी शादी नहीं करने देगी। जैसा कि अब उसे समझ आ गया था कि वह आरव को ओबेरॉय परिवार से दूर नहीं कर सकती थी, तो उसे ध्यान रखना था कि कोई भी आरव को नुकसान न पहुंचा सके, जिसमें सौतेली माँ उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थी। यह बात सोचकर ही काव्या की आंखें गुस्से से भर गई थीं। काव्या रानू को घूरे जा रही थी और वह बोली, तुम चाहती हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं और तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाऊं, तो तुम एक बात समझ लो, तुमने मेरे लिए क्या किया है जो मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाऊं? तभी रानू आदित्य से बोली, आदित्य, तुम खुद ही देख लो, ये शुरू से ही हम दोनों के बीच आग लगाना चाहती है। रानू खुद को सही साबित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। उसने कुछ साल पहले जब आदित्य और काव्या को अलग करवाया था,
तब भी उसने खुद को सही साबित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था और काव्या को परेशान करने का पूरा जोर लगा दिया था। तभी काव्या ने आदित्य से तलाक लेने का फैसला किया था। और फिर काव्या भी सबके साथ घुलती मिलती नहीं थी। वह खुद को अकेला रहना पसंद करती थी और वो अपने बुरे होने पर कोई सफाई नहीं देती थी। कोई उसे बुरा कहता तो वह खुद को बुरा मान लेती, लेकिन अपने अच्छे होने की सफाई नहीं देती। मिसेस ओबेरॉय को तो काव्या जब से ही पसंद नहीं थी, तब से वह शादी करके इस घर में आई थी और रानू के भड़काने पर मिसेस ओबेरॉय और ज्यादा भड़क जाती थी। आखिर में उन्होंने रानू का साथ देते हुए काव्या को घर से जाने के लिए मजबूर कर दिया और आखिर उनकी ये इच्छा पूरी हो गई। उनके तलाक में आदित्य के बजाय उसके घर वालों का ज्यादा हाथ था। मैं तुम्हारे रिश्ते में आग लगा रही हूँ। तुम लोग तो मेरे तलाक होने से पहले ही हम दोनों के मजे ले रहे थे, और फिर मैं इतने गहरे रिश्ते में आग कैसे लगा सकती हूँ? ये सुनकर रानू का चेहरा उसी वक्त सफ़ेद पड़ गया। अचानक आदित्य जोर से बोला, मजे ले रहे थे मतलब? उसने काव्या से पूछा। साफ साफ बताओ, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रानू ने रोते रोते कहा, काव्या, तुमने तो हद पार कर दी है। तुम इस तरह हमारा नाम कैसे खराब कर सकती हो? तुम जो बात मजे लेने की बोल रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे और आदित्य के बीच। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं और हम दोनों के बीच बचपन से ही कुछ था। वो तुम थी जो हमारे रिश्ते में आ गई थी। आदित्य ने कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया। आदित्य के साथ हमेशा मैं खड़ी थी। तुम हमारे प्यार से इतना जल रही हो कि तुम हमारा नाम इस तरह उछाल रही हो। रानू काव्या के गुस्से से इतना बेइज्जत हो चुकी थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने आदित्य का हाथ खींचा और जोर जोर से रोने लगी। आदित्य, काव्या का बहुत हो चुका है। अब मैं इसको और नहीं झेल सकती हूँ। इससे पहले कि ये और बुरा भला बोले, प्लीज तुम अंदर चलो। रानू का ये नाटक सच में अवार्ड देने लायक था। रानू को यह लग रहा था कि अब आदित्य को वो अपनी तरफ कर ही लेगी। काव्या ने कुछ नहीं कहा। उसे आदित्य के रिएक्शन का बेफिक्र से इंतजार था। अगर सच में उसे रानू की परवाह होती तो उसने जो कुछ भी कहा वो मान लेता। काव्या मन ही मन हंसने लगी और उसने कहा, ठीक है आदित्य, तुम जानना चाहते हो तो सुनो। तभी मिसेस ओबेरॉय वहां आकर काव्या के ऊपर जोर से चिल्लाते हुए बोली, काव्या, तुम अपना मुंह बंद रखो। उन्होंने उसे घूरते हुए धमकी दी, अगर तुमने रानू का नाम खराब करने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। आदित्य, तुम मेरे साथ अंदर चलो। इस घटिया औरत की बात सुनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तभी रानू जल्दी जल्दी कहने लगी, आदित्य चलो, हम अंदर चलते हैं। हमें आंटी को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। आदित्य को अंदर ले जाना इतना आसान नहीं था, और वैसे भी उसकी माँ और रानू आदित्य को अंदर ले जाने की कोशिश कर रही थी, तो आदित्य सब समझ चुका था कि उसकी माँ और रानू उससे कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रही है। तभी आदित्य जोर से चिल्लाता हुआ कहने लगा, बस, बहुत हुआ। मैं काव्या को उसकी बात कहने का मौका जरूर दूंगा, और अगर आप दोनों ने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको उसके बोलने से डर क्यों लग रहा है? आदित्य का ऐसा बिहेव देखकर उसकी माँ बोली, आदित्य, तुम अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम्हें अपनी माँ पर विश्वास नहीं है? तुम इस 2 टके की लड़की पर विश्वास कर रहे हो? माँ, अभी आप चुप रहो। मैं सब कुछ जानने के बाद ही फैसला लूंगा। मैं पहले काव्या की बात सुनूंगा, उसके बाद ही कुछ करूंगा। जब तक आप दोनों अपना मुंह बंद रखो। मिसेस ओबेरॉय अपने बेटे को जानती थी कि अगर उसने एक बार अपना मन बना लिया तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता है। तभी काव्या ने अचानक से कहा, तो आंटी जी, आप भूल गई आपने मेरे साथ क्या किया? कुछ साल पहले आपने अपनी बर्थडे पार्टी पर आदित्य और रानू के बीच ऐसा माहौल बनाया था कि वह मेरे पीछे से अपना रिश्ता बना सके, और आप मेरे पास ये अल्टीमेटम लेकर आई और मुझे मजबूर किया कि मैं आदित्य से तलाक ले लूं। ये सब जो भी हुआ आप भूल गई। मिसेस ओबेरॉय का चेहरा पीला पड़ चुका था। अपनी कांपती हुई उंगलियां काव्या को दिखाते हुए उसे धमकी दी, बदनाम औरत, तुम खुद तो बदनाम हो ही और मुझे भी बदनाम कर रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। आंटी जी, मुझे अच्छे से याद है कि आपने मुझसे कहा था कि आदित्य और रानू इतना प्यार करते हैं कि थोड़े से नशे के बाद उन दोनों का एक साथ सोना बहुत लाजिम था। वो खुद को रोक नहीं पाए और रानू ने भी आपकी इस बात पर हाँ भरी थी। ये सब सच है। आप इसे कितना भी झूठ बताने की कोशिश कर लो, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। 6 महीने पहले काव्या ऐसी नहीं थी जो अपनी बातें किसी से नहीं कहती थी, लेकिन अब जो उनके सामने खड़ी थी वह काव्या कॉन्फिडेंस काव्या थी। वह किसी से डरने वाली नहीं थी। उन्हें लगा था कि काव्या कुछ नहीं बोलेगी,
जैसा कि उसने इतने साल पहले भी कुछ नहीं बोला था। और आखिर में मिसेस ओबेरॉय पूरी तरह गलत साबित हुई। गुस्सा उनके दिमाग पर चढ़ चुका था। रानू की डर के मारे बोलती बंद हो गई। आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। आदित्य अचानक काव्या की तरफ मुड़ा और उससे पूछना लगा, क्या तुमने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सच है? हाँ आदित्य, यह बिल्कुल सच है। क्या यही कारण था तुम्हारा मुझसे तलाक लेने का? हाँ, बेशक इसी वजह से मैंने तुमसे तलाक लिया था। आदित्य ने बहुत प्यार से और धीमी आवाज में उससे कहा, पर तुम मुझसे सवाल करने क्यों नहीं आई? बात करने के लिए बचा ही क्या था? ये सच था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते थे और हमारी शादी में तुम्हारा कोई भी रोल नहीं था, तो मैं तुमसे तुम्हारे अफेयर के बारे में क्या बात करने आती? उससे क्या बदल जाता? आदित्य के पास उसकी बातों का जवाब नहीं था। आदित्य गुस्से में चिल्लाया और उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था। पर फिर भी तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। मैं तुम्हें ये तो बता देता कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। काव्या ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उससे पूछा, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? इससे क्या फर्क पड़ता है? जो होना चाहिए था वह तो हो चुका है। अब कुछ नहीं बदल सकता था। जो समय चला गया वह वापस तो नहीं आ सकता था। उस वक्त आदित्य पछतावे के भारी बोझ के नीचे दबे जा रहा था। दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वाला एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं हम इसके अगले वाले एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय।